बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अब हम साईं बाबा की लीलाओं का आगे वर्णन करते हैं। सबसे पहले साईं बाबा से प्रार्थना करते हैं, हे जीवों को सुख देने वाले साईं बाबा, हम तुम्हारी आरती करते हैं। अपने वाह और भक्तों को अपने श्री चरणों की शीतलता छाया में स्थान दो। प्रदीप्त भाव से तुम सदा आत्मलीन रहते हो और मुमुक्षु जनों को ईश्वर की प्राप्ति करा देते हो। जैसा जिसका भाव होता है उसे तुम वैसा ही अनुभव देते हो। हे दयालु, तुम्हारा कुछ ऐसा ही वैशिष्ट है। तुम्हारे श्री चरणों का ध्यान मत करने से ही भक्त इस संसार के भय से मुक्त हो जाता है। तुम सदैव दीन और अनाथों की रक्षा करते रहते हो। तुम्हारी कार्यशैली भी अपरंपार है। शिरडी के प्रमुख विद्वान पंडित उपासिनी महाराज साईं बाबा से अनुराग रखने वालों में सबसे आगे थे। वे धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्हें सन 1911 में साईं बाबा सानिध्य प्राप्त हुआ था। इसके बाद वे बाबा के इतने प्रिय बन गए कि उन्होंने द्वारका माई, चावड़ी अथवा किसी भी अन्य स्थान पर पूजन अर्चन की सारी जिम्मेदारी उपासनी महाराज को सौंप दी थी। उपासनी महाराज एक प्रकार से साईं बाबा के प्रमुख पंडित के रूप में पहचाने जाते थे। साईं बाबा द्वारा संपन्न होने वाले प्रत्येक धार्मिक कार्य में वे आवश्यकता अनुसार सहयोग करते थे। साईं बाबा के महाप्रयाण के बाद उन्होंने ही बूटी की हवेली में उनकी अंतिम क्रिया संपन्न की थी। साईं के जाने के बाद शिरडी में उनके समर्थकों और विरोधियों में तनाव बढ़ने लगा। इसके फलस्वरूप उपासनी महाराज का शिरडी से मोह भंग हो गया। अब वे किसी शांतिपूर्ण स्थान पर जाकर अपना शेष जीवन साईं चिंतन में बिताना चाहते थे। उनकी यह इच्छा देख एक रात साईं बाबा ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें शिरडी से दूर जाकर अपना एक आश्रम स्थापित करने की आज्ञा दी। दूसरे ही दिन उपासिनी महाराज शिरडी छोड़कर साकोरी गांव चले गए। साकोरी गांव शिरडी से 8-9 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां उन्होंने एक साईं मंदिर और आश्रम की स्थापना की और यह मंदिर आज भी श्रद्धालुओं की असीम श्रद्धा का प्रतीक है। साईं भक्तों में श्री नानावली का नाम भी अत्यंत महत्वपूर्ण और सम्माननीय है। साईं बाबा के दैनिक कार्यों को देखने की जिम्मेदारी नानावली के कंधों पर थी। साईं कृपा से वे अपनी जिम्मेदारी पूर्ण निष्ठा के साथ निभाते थे। एक बार नानावली के हृदय में साईं बाबा के आसन पर बैठने की इच्छा उत्पन्न हो गई और उन्होंने अपनी यह इच्छा साईं को बताई। नानावली की इच्छा का सम्मान करते हुए साईं बाबा उसी समय अपने आसन से उठ खड़े हुए और अपने स्थान पर नानावली को आसन पर बिठा दिया। आसन पर बैठने के बाद नानावली को अपने अपराध का बोध हुआ, उसे आत्मज्ञान हो गया। वे साईं बाबा के चरणों को पकड़कर रोते हुए अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। तब साईं ने उन्हें गले लगा लिया। एक समय रात्रि सोने से पहले पूर्व साईं बाबा मालसापति के साथ धर्म चर्चा में लीन थे। उस समय मस्जिद में उन दोनों के सिवा कोई भी नहीं था। अचानक ही साईं बाबा रहस्यमय स्वर में बोले, मालसापति, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मालसापति ने विनीत स्वर में कहा, बाबा, आज आपने यह प्रश्न क्यों किया है? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? आप आज्ञा करें साईं, आपकी सेवा मेरे लिए प्रसाद तुल्य है। मैं प्रत्येक अवस्था में आपका यह कार्य अवश्य करूँगा। साईं हंसते हुए बोले, मैं जानता हूँ मालसापति, तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। तुम्हारी सेवा में कदापि भी कोई भूल नहीं हो सकती। क्या तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरी काया को कुछ दिनों के लिए रक्षा कर सकते हो? साईं बाबा की बात सुनकर मालसापति बड़े आश्चर्य में पड़ गए और बोले, बाबा, यह कैसा विचित्र प्रश्न है। आप जहाँ होंगे वहीं आपका शरीर होगा और जहाँ आपका शरीर होगा वहीं आप स्वयं होंगे। आप में और आपकी काया में भेद कैसे हो सकता है? साईं बाबा बोले, जैसे शरीर और पहने वाले वस्त्रों के बीच अंतर होता है, उसी प्रकार आत्मा और शरीर में मैं परमात्मा की अंशरूपी आत्मा हूँ जो अजर अमर है, जबकि शरीर नश्वर पदार्थों से निर्मित है। इस शरीर में रहते हुए भी मैं इससे पृथक हूँ।
एक दिन यह शरीर नष्ट हो जाएगा और मैं इसे छोड़कर परमात्मा में लीन हो जाऊंगा। मालसापति, कल से मैं कुछ दिनों के लिए योग समाधि में लीन हो जाऊंगा। इस समय में मैं शरीर त्याग दूंगा और मेरे लौटने तक तुम मेरे शरीर की रक्षा करना। क्या तुम यह कार्य कर पाओगे? मालसापति बोले, बाबा, आप निश्चिंत होकर समाधि में लीन हो जाएं। आपका यह सेवक अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करेगा। इसके बाद साईं बाबा आसन पर सीधे लेट गए और आंखें बंद कर ली। मालसापति भी साईं नाम का जाप करते हुए सो गए। अगले दिन सुबह जब बायजा बाई, तात्या कोते तथा श्यामा आदि भक्त मस्जिद में आए तो उन्हें बाबा अपने आसन पर लेटे हुए दिखाई दिए। मालसापति उनके पास ही बैठे हुए थे। वो बोले, प्रतिदिन बाबा धूनी के पास बैठे दिखाई देते थे, परंतु आज आसन पर बगैर कुछ बोले लेटे हैं। कहीं बाबा बीमार तो नहीं हैं? यह सोचकर वे जल्दी से मालसापति के पास आए और बाबा के इस प्रकार लेटने का कारण पूछा। मालसापति ने उन्हें सारी बात बता दी। उसके पश्चात सभी भक्तजन अपने अपने आसन पर जाकर बैठ गए और बाबा के उठने की प्रतीक्षा करने लगे। जिस प्रकार कमल के साथ कीचड़ होता है, उसी प्रकार शिरडी में भी साईं बाबा से ईर्ष्या करने वाले लोगों की कमी नहीं थी। इसमें जानकीदास इत्यादि साधु सम्मिलित थे। जब उन्होंने साईं की योग समाधि के बारे में सुना तो उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि साईं मर चुके हैं, अब वे लौटकर नहीं आएंगे। उनके चाहने वाले जानबूझकर उनकी मृत्यु को योग समाधि बता रहे हैं। देखते ही देखते उसने साईं बाबा की मृत्यु की अफवाह चारों ओर फैला दी। 2 दिन बीत चुके थे। साईं बाबा अब भी समाधि में ही लीन थे। मस्जिद के चारों ओर भक्तों की भीड़ इकट्ठी होने लगी थी। वे सभी साईं नाम का जप कर रहे थे। इधर साईं बाबा के विरोधी जहाँ खुशियाँ मना रहे थे, वहीं साईं बाबा के भक्तों की बढ़ती संख्या से चिंतित भी थे। अतः उन्होंने साईं बाबा से जल्दी छुटकारा पाने का निश्चय किया। तीसरे दिन जानकीदास अपने साथ पुलिस अधिकारियों को लेकर मस्जिद में पहुंच गया और कुटिलता के साथ बात करते हुए बोला, सरकार, साईं को मरे हुए आज 3 दिन हो गए हैं, लेकिन ये मूर्ख लोग उनके दाह संस्कार में रोड़ा अटका रहे हैं। देखिए सरकार, शरीर कितना गल चुका है। जल्दी इसमें से बदबू भी आने लगेगी, जिससे गांव में कोई ना कोई बीमारी फैल जाएगी। इसलिए अब आप कोई निर्णय कीजिए। पुलिस अधिकारी ने उसी समय सरकारी डॉक्टर को बुलवाकर साईं बाबा की शारीरिक जांच कराई। जांच के बाद डॉक्टर बोला, इन्हें मरे हुए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि इनका शरीर अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ है। ऐसा लगता है जैसे इनमें अभी भी प्राण है। जानकीदास तुरंत बोला, देखा सरकार, मैं कह रहा था साईं मर चुके हैं। अब आप देर किए बिना जल्दी से साईं के दाह संस्कार की व्यवस्था कीजिए। पुलिस अधिकारियों ने मालसापति से पूछताछ की। मालसापति ने उन्हें साईं बाबा की योग समाधि के बारे में बताया, लेकिन जानकीदास बार बार कहता रहा कि साईं मर चुके हैं। इधर सरकारी डॉक्टर ने भी साईं बाबा के प्राणहीन होने की पुष्टि कर दी थी। अतः पुलिस अधिकारियों ने साईं बाबा का दाह संस्कार करवाने का निर्णय कर लिया। तब मालसापति पुलिस अधिकारियों को ललकारते हुए बोले, देखता हूँ कौन हमारे साईं को हमसे दूर करता है। बाबा को हाथ लगाने से पहले तुम्हें हम सबकी लाशों पर से गुजरना होगा। हम आखिरी सांस तक बाबा के शरीर की रक्षा करेंगे। आओ भाइयों, आज इन पापियों को दिखा दें कि साईं बाबा के लिए हम अपना सिर भी कटवा सकते हैं। और वो अत्यंत क्रोध में आ गए। मालसापति की ललकार सुनकर सभी भक्तजन साईं बाबा के चारों ओर इकट्ठे हो गए। तभी साईं बाबा का शरीर दिव्य आभा से जगमगा उठा। उनके चेहरे से तेज झलकने लगा। उनकी योग समाधि पूर्ण हो गई थी और वे पुनः अपने शरीर में लौट आए थे। चारों ओर साईं बाबा की जय जयकार गूंज उठी। उन्हें जीवित देखकर जानकीदास पुलिस अधिकारियों के साथ चुपचाप वहाँ से निकल गया। कुछ दिनों के बाद जब मालसापति ने साईं बाबा से योग समाधि की बात पूछी, तब बाबा ने हंसते हुए कहा, मैं अपने पिता रूपी परमेश्वर से मिलने के लिए गया था। शिरडी में मार्गशीर्ष माह की पंचमी के दिन दत्तात्रेय जयंती का उत्सव मनाए जाने वाला था। शिरडी में बहुत से भक्त एकत्र हुए। उसमें बलवंत कैजाक
नामक एक भक्त भी था। जब वह द्वारका माई मस्जिद की ओर आने लगा, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा ने अचानक अपनी लकड़ी का डंडा सटका उठाया और वे भक्तों को पीटने लगे। वह बोलने लगे, शैतान शैतान, यहाँ से भागो। कोई समझ नहीं पाया कि बाबा ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं। भक्त डर के मारे भागने लगे। बाबा चिल्लाए, मेरे पेट में भयंकर दर्द हो रहा है, वेदना है, अतः तुम सब भाग जाओ यहाँ से। कुछ समय बाद बाबा ने सभी भक्तों को मस्जिद में बुलाया। बाबा ने कहा, बलवंत कैजाक, तुम भीतर आओ। जब कैजाक भीतर आया तो उसने देखा कि बाबा वहाँ नहीं है। उसके स्थान पर 3 सिरों वाला एक नवजात शिशु, जो दत्तात्रेय का प्रतीक था, वहाँ फर्श पर पड़ा था। उस 3 सिरों वाले बालक के 6 हाथ थे। बलवंत तुरंत समझ गए कि यह बालक दत्तात्रेय हैं। उसने अन्य भक्तों को मस्जिद में आने को कहा। उन्होंने भी इस बालक को देखा और डर के मारे वे थर थर काँपने लगे। तभी बाबा पुनः प्रकट हो गए। तभी से शिरडी के लोगों को यह विश्वास हो गया कि साईं बाबा भगवान दत्तात्रेय के अवतार हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश के संयुक्त अवतार हैं। प्रिय भक्तों, आगे की कथा हम अगले अध्याय में करेंगे। तब तक साईं साईं करते रहें, साईं का सुमिरन हमेशा करते रहें। यदि आपको हमारे चैनल में रुचि आ रही है तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें और साईं साईं सुमिरन करते रहें। बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथाय नमः।